morning, class 7. Today we will continue our chapter 7, climate, weather and adaptation of animals to climate. इसमें हमने पहले वेदर के बारे में पढ़ा था, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था. अब क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे. क्या एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे अपने हैबिटेट को अडेप्ट कर लेते हैं. क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लाइमेट जो होता है वो पूरा ही इफेक्ट करता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे. एनिमल्स आर अडेप्ट टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव. एनिमल्स जो होते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी सर्वाइवल को. जैसे अब उनको वहाँ पे ही रहना है तो ऑब्वियसली उनको वो उसी कंडीशन में ही रहना पड़ेगा. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड और हीट. एनिमल्स जो होते हैं वो अगर एक्सट्रीम कोल्ड या हीट में रहते हैं तो वो अपने उस उनके अलग ही फ्यूचर होता है. उनकी कुछ स्किन में कुछ ऐसा होता है या उनकी अंदर ही जो बॉडी होती है वो पूरी स्ट्रांग होती है या स्किन मोटी होती है. अगर वो कोल्ड में रहते हैं तो फर होता है. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन डेफिनेशन पढ़ी थी आपने. फ्यूचर एंड हैबिटेट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट देयर सराउंडिंग आर रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. एक फ्यूचर उनके हैबिट्स जो होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एनिमल्स को उनके सराउंडिंग को अडेप्ट करने में, उनके सराउंडिंग्स में रहने के लिए. उनसे रिजल्ट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल. जो अब चैप्टर 9 में आपने क्या पढ़ा, आप क्या पढ़ेंगे कि जो इफ़ेक्ट है वेदर पे, जो क्लाइमेट का सॉइल पे क्या इफ़ेक्ट होता है. वेदर हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स. अभी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. इन क्लास 6 वी हैव रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स हैबिटेट एज एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टेशन of animals to climate condition. We discuss only animals living in polar regions and tropical rain forest. देखिए पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी वही है ना, अपन डिस्कस किया था पहले इस चैप्टर में कि कैसे अडेप्ट कर रहे थे. पिछले साल यही किया था. एज द सेम नेम सजेस्ट द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जो पोलर रीजन्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे है. सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फाइनलैंड, अलास्का एंड यूएस एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. ये सब क्या है जहाँ पे पोलर रीजन्स होते हैं? यहाँ पे है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड. एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया. इंडिया में कहाँ पे है? मलेशिया इंडिया में है, फाउंड इन इंडिया. इंडिया में है रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मलेशिया में है और इंडोनेशिया में है. ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया. यहाँ पे है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एक्टिविटी 7.2 टेक एन आउटलाइन ऑफ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड. मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू. सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड. ट्रॉपिकल रीजन को रेड मार्क करना है और जो पोलर रीजन है उनको ब्लू मार्क करना है. द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. पोलर रीजन्स में क्या होता है? बहुत ही ठंडा क्लाइमेट होता है. दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो. स्नो से कवर्ड होता है, बहुत ही ठंडे होते हैं. इनके पार्ट यहाँ पे 6 मंथ्स जो होते हैं ना, वहाँ पे पोल्स पे क्या होता है? रात होती है. और 6 मंथ्स क्या होते हैं? डेज होते हैं. वहाँ पे रात सन उगता ही नहीं है. इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज 37 डिग्री सेल्सियस. विंटर में यहाँ पे कितना होता है? टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस होता है. एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्ट टू दीज सर्वाइव कंडीशन सीवियर कंडीशंस. अब एनिमल्स जो वहाँ पे रहते हैं उनको ये कंडीशन को अडेप्ट करना पड़ता है. Let us see how are they adapt by the considering the example of polar bears and penguins. अब हम देखते हैं polar bear penguins के जो ये इससे रिलेटेड है. polar bears have white fur. polar bear के पास एक white fur होता है ताकि they are not easily visible in snowy white background. ताकि वो जो
इनके पास वाइट फर होता है, तो वो स्नो ही वाइट बैकग्राउंड में उनका पूरे बर्फ़ होता है, ताकि वो उस बर्फ़ में छुप सके, उनका कहीं पर भी दिखाई नहीं दे सके। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। तो ये क्या होते हैं, उनके जो प्रेडेटर्स होते हैं, उनके जो दुश्मन होते हैं, उनसे ये बचा जाता है कि वो वाइट में छुप जाएंगे तो फिर उनको पता भी नहीं चलेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स दैम इन कैचिंग देयर प्रे। ये कैचिंग, इनके प्रे में, प्रे मतलब कि जो उनके खाने के लिए जो होता है शिकार, उसमें भी काम आता है कि शिकार करने में भी। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव थिक लेयर ऑफ फर। उनकी जो ठंड से बचा सके, उनका जो फर होता है वो थिक होता है, और उनके नीचे जो होती है स्किन वो बहुत ही मोटी होती है ताकि उनको ठंड ना लगे। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली। वो बहुत ही एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड, क्योंकि वो बहुत ही इंसुलेटेड होते हैं, मतलब कि तो वो गर्म, मतलब अंदर ही अंदर गर्म होते हैं, ताकि और इसलिए वो धीरे धीरे मूव कर रहते हैं और रेस्ट करते हैं, ताकि वो ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। तो वो ओवर हीटेड मतलब कि वो ज़्यादा गर्म होने से बच सके। अगर वो भागेंगे तो उनकी जो हीट, उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ज़्यादातर रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज necessitate cooling, so the polar bear goes for swimming। जब वहाँ पे वार्म डेज होते हैं, जब वहाँ पे दिन आ जाता है 6 मंथ्स के लिए, तो वो क्या करता है, पोलर बियर स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। इट इज़ गुड फॉर द स्विमर। ये बहुत ही अच्छा होता है स्विमर के लिए। इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज। इट इज़ अ गुड, ये ना अच्छे स्विमर भी होते हैं, और इनके पॉज जो होते हैं वो बहुत ही वाइड होते हैं, लार्ज, बड़े होते हैं, विच हेल्प इन नॉट ओनली टू स्विम बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो। देखिए, अब वो उनके पॉज जो होते हैं वो स्विमिंग करने में ही काम नहीं आते, बल्कि किस किस में काम आते हैं, उनके चलने में भी काम आते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन ऑल्सो क्लोज नोस्ट्रिल एंड रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। वो अपने नाक को बंद भी कर सकते हैं और काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रह भी सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उनकी अच्छी सेंस ऑफ स्मेल होती है, दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। तो वो अपने प्रे को, अपने शिकार को खाने के लिए पकड़ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट के हेल्प से अपन देख सकते हैं। इट प्रेडिक्टर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। वो देखिए, अब ये इसके शिकारी जो होते हैं, इनके लिए तो वो इनको अच्छे से देख नहीं पाते हैं, इनके अगर छुप जाते तो वाइट फर इज़ नॉट इजीली विजिबल इन स्नोई वाइट बैकग्राउंड। वाइट फर जो होता है वो स्नोई में नहीं दिखता है। इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जो कि किस में हेल्प करता है, उसके शिकार ढूंढने में हेल्प करता है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। उनके पास लॉन्ग कर्व्ड और शार्प क्लॉज होते हैं, जो उनके पंजे उनको हेल्प वॉक करने में हेल्प करते हैं। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। ये इनकी मोटी स्किन होती है, फैट होता है, अंदर ही अंदर चमड़ा होता है इसकी स्किन के अंदर। ये स्किन है बाहर, किसके अंदर चमड़ा होता है, ताकि इंसुलेटेड इज बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म, ताकि वो बाहर की जो ठंड है वो अंदर नहीं जा सके और उसको अंदर ही अंदर गर्म में रखे। इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। 2 थिक लेयर होती है जो कि इसको गर्म रखती है अंदर भारी कोल्ड वेदर में भी। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।